गुरुग्राम यानी कि साइबर सिटी में एक बार फिर से टमाटर के भाव आसमानी हो गए हैं। जहां अन्य सब्जियों के भावों में गिरावट आई है, वहीं टमाटर अभी भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो के भाव पर बना हुआ है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें दिल्ली की आजादपुर मंडी से ही टमाटर महंगा आ रहा है। यही कारण है कि इसका भाव चढ़ा हुआ है। शामली में इस बार बारिश अधिक नहीं होने से धान फसल प्रभावित होने का डर किसानों को सता रहा था, लेकिन बुधवार रात से गुरुवार शाम तक हुई बारिश से किसान चिंतित हो गए हैं। फायदे के बजाय नुकसान और हो गया। ज्यादा नुकसान अगेती धान की फसल को हुआ। इसी के साथ सब्जियों की फसल भी प्रभावित हुई है। रायपुर में फलों की मांग में भी बढ़ोतरी रही। इसके चलते केला 50 रुपए दर्जन, सेब 160 रुपए किलो में बिका। सबसे ज्यादा तेजी खीरे में रही और 15 रुपए किलो तक बिकने वाला खीरा 30 रुपए किलो तक बिका। थोक में भी खीरे की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। वहीं दूसरी ओर सब्जियों की आवक सुधरने के कारण इन दिनों कीमतों में भी सुधार हो रहा है। पिछले दिनों 60 रुपए किलो पार हो चुका टमाटर अब 30 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी कमी आने लगी है। बुलंदशहर जनपद में यूरिया की कमी बरकरार है। किसान फसलों में खाद डालने के लिए परेशान हैं। यदि जल्द ही यूरिया उपलब्ध नहीं हुई तो फसल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। खरीफ के सीजन में शासन की ओर से जनपद को 39,000 मैट्रिक टन से अधिक यूरिया उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित था। अब तक 31,000 मैट्रिक टन यूरिया की सप्लाई हो चुकी है। बुलंदशहर जनपद में यूरिया की कमी का फायदा प्राइवेट दुकान वाले उठा रहे हैं। किसानों ने बताया कि यूरिया का एक बैग जो 266 रुपए में मिलता है, वह अब 300 रुपए तक बेचा जा रहा है। अधिक दाम की मांग करने पर यदि दुकानदार से कारण पूछा जाता है तो वह बस यही बहाना बनाते हैं कि यूरिया की कमी चल रही है। ऐसे में किसानों को अधिक दाम पर ही यूरिया खरीदनी पड़ रही है। हरदोई में बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। गन्ना व खरीफ की फसलों को इस बारिश से काफी फायदा हुआ है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गन्ना व खरीफ की फसलों में अच्छी बढ़ोतरी होगी, लेकिन खेतों में पानी भर जाने से दलहन व तिलहन की फसलों को नुकसान पहुंचना तय माना जा रहा है। यह बारिश गन्ना धान की फसलों के लिए अमृत सरीकी है। इससे इन फसलों में नई जान आ गई है। वहीं दलहन व तिलहन की फसलों में पानी भरने से किसान परेशान है। पिछले साल 2400 मक्का बिका था। इस बार खरीदार नहीं है। सरकारी गोदाम का अभाव है। किसानों के पास भी मक्का रखने की जगह नहीं है। बाढ़ के चलते जिले के अधिकतर ग्रामीण इलाके पानी में डूबे हैं। ऐसे में किसान 800 रुपए क्विंटल मक्का बेचने को विवश हैं। भिवानी के कई इलाकों में किसानों की कपास की फसल खराब हो रही है। ओलावृष्टि, अंधड़ और जल भराव ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। कपास की फसल को सफेद मक्खी और हरे तीले ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके बाद अब मजबूर किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भीमताल फल पट्टी के नाम से विख्यात रामगढ़ क्षेत्र में फल उत्पादकों को सेब का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। साल भर की मेहनत के बाद भी खरीदार ना होने से किसानों को हल्द्वानी की मंडी में सेब का 30 से 40 रुपए प्रति किलो ही मूल्य मिल रहा। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश का सेब हल्द्वानी के बाजारों में 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। बक्सर में खरीफ की बुआई संपन्न होने के साथ ही कृषि विभाग रबी फसल की तैयारियों में जुट गया है। किसानों को अनुदानित दर पर रबी फसल के बीज प्राप्त करने के लिए पूर्व में तय 15 अगस्त की समय सीमा को बढ़ाकर अब 20 अगस्त तक कर दिया गया है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अब तक 5590 किसानों के बीज के लिए आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं। देवास क्षेत्र में सोयाबीन की फसल में पानी की खेच के कारण अफलन की स्थिति पैदा हो गई है। सोयाबीन फसल सूखकर पीली पड़ रही है। इससे क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। किसानों को लॉकडाउन के बाद सोयाबीन की फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, लेकिन अब लग रहा है कि यह पूरी तरह से घाटे का सौदा बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।